खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मतगणना के दौरान दंगा कराने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। किस आधार पर ये बात कह रही है आपकी यूपी इकाई, प्रेम शुक्ला जी? ये गंभीर आरोप आप एक पार्टी पर लगा रहे हैं देश की। डीजीपी जी, अच्छा अंजना जी, आप ही ने डीजीपी आदरणीय प्रशांत कुमार जी का बयान लिखा है और दंगे करने के, गुंडागर्दी करने के, माफिया को प्रश्रय देने के तमाम सबूत पिछले 1.5 दशकों से जनता के पास भी है, प्रशासन के पास भी है। किनके साथ माफिया है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सारे माफिया किसके साथ खड़े रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां कौन लोग करते रहे हैं, ये प्रशासन के रिकॉर्ड में है। ऐसे में जब टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स प्रशासन स्वयं बता रहा है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है? और अगर जनता को सतर्क करना एक राजनीतिक दल के रूप में लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए क्या हमारा दायित्व नहीं है? तो हम उस दायित्व का निर्वाह करें और हर किसी से अपेक्षा करते हैं कि जीत हार लोकतंत्र में होते रहेगी, लेकिन लोकतंत्र को जीतना चाहिए। इस देश में जो है बैलेट के माध्यम से जिस शांतिपूर्ण ढंग से सत्तांतरण की परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वाह हर किसी को करना चाहिए। 2004 में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। हमने ईवीएम को दोष नहीं दिया, हमने संविधान को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया, हमने असंवैधानिक नहीं कहा कि भाई प्री पोल, तब तक तो प्री पोल जो है वो भी सर्वे हुआ करते थे। एग्जिट पोल तो कितने जमाने तक चलते रहे। ये एग्जिट पोल आपने भले प्रेम शुक्ला जी ना बोला हो, लेकिन ईवीएम पर तो कहानियां और किताबें आपके कई नेताओं ने लिखी हैं, उससे मत पीछे हटिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नरसिंह राव ने किताबी बहुत अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर कृपा करके मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो जीवीएल नरसिंह राव की जिस पुस्तक का विमोचन किया था, उसमें सलाह वीवीपैट लगाने की थी और वीवीपैट लगा और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस दीपंकर दत्ता ने जजमेंट लिखते हुए बीच के दिनों में कहा कि 2017 से 2024 के बीच में 4 करोड़ वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया और एक भी मिसमैच नहीं पाया गया। तो जो आशंका लालकृष्ण आडवाणी जी व्यक्त कर रहे थे, उसका निर्मूलन निर्वाचन आयोग ने हमारे कार्यकाल में किया। कांग्रेस के कार्यकाल में उसका निर्मूलन नहीं किया गया। 2014 में निर्मूलन नहीं हुआ था। वीवीपैट पर्चियां गिनना 2017-18 से प्रारंभ हुआ। तो आप जो है, हम जो आशंका कर रहे थे वो तो वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुआ, इनकी आशंका अवैज्ञानिक सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये ईवीएम को असंवैधानिक कह रहे हैं, ये प्री पोल सर्वेज को असंवैधानिक कर रहे हैं, कह रहे हैं एग्जिट पोल को असंवैधानिक कह रहे हैं। भाई क्यों? और जो है आप कह रहे हैं कि फिर हमारे हाथ में जो है जनता क्या करेगी हम नहीं जानते, हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाथ से निकल जाएगा, धमकाइयां चमकाइयां हैं, आपके हाथ से निकल जाएगा। तो प्रशासन का दायित्व तो है ना कि ऐसे हाथों को जो इस देश में हिंसा फैलाने का प्रयास करें, उनको नियंत्रित करें। तो नियंत्रित किया जाएगा और इस देश की हमारे जो प्रशासनिक बल है, उनको हिंसक और उपद्रवी तत्वों से निपटने की संवैधानिक शक्ति इसी लोकतंत्र ने प्रदान की है। बिल्कुल, इसका भी कृपा करके ख्याल रखें और इसका ख्याल सभी पार्टियों को रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार कह रही हूं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, नतीजों को स्वीकारने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में कोई कहीं पर परेशानी ना हो जाए, क्योंकि अगर उकसाया जाएगा, बहुत जगहों पर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। एक सेकंड, आ रही हूं सुरेंद्र जी, थोड़ा जल्दी से सुन लीजिए ना, आप ही के नेता की सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295, 295। मैडम थोड़ा मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे।
एक सीट नहीं जिता पा रहे। लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे, उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। कौन सी सीट हैं जो नेताओं के आसपास भी प्रभाव वाली जीत पा रहे? एक भी नहीं जीत रहे। सबकी नज़र कल वर्ल्ड पूरा देखने वाला है। कल का रिजल्ट पे आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है, दुश्मन देशों की निगाह है। भीतरी घात करने वाले भी जो देश के भीतर भी रह रहे हैं, जो देश के विरोध में चल रहे हैं, उनकी भी निगाह रहेगी। लेकिन कल का बाजार बहुत बड़ा उठेगा। सीधे महादेव चाहेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे और देश एक विकसित, एक विराट भारत बनने के राह पर कल से निकलेगा। नया अध्याय भारत लिखने जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे, चाहे कल से वो दिल्ली में बैठकर अपने कार्यकाल के अगले 100 दिन का एक कार्यक्रम बना रहे हैं। पहले कभी नहीं बनाया, ना 2014 में, ना 2019 में। ये डर की ये डर है, हार की भय है। भ्रमिष्ठ बन गए सब लोग, ये भ्रम में। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। हाँ, जो रिपोर्ट आए हैं ये एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 400 तक पहुंच सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। लेकिन 4 जून को जब अकाउंटिंग हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट ऐसे रहेगी कि भाई एग्जिट पोल की रिपोर्ट से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है, लोगों के सामने हम गए हैं, मोदी जी ने कई सभाएं ली है और जनता हमारे साथ है, इसी तरह का हमको पूरा विश्वास था। और ये 4 जून के काउंटिंग के बाद, रिजल्ट के बाद हम सब लोगों को मालूम होगा और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था जरूर सफल होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत दिलचस्प अंदाज है रामदास अठावले का बात करने का। कई बार लगता है कविता सुना रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक बार रिएक्शन आपसे, सुरेंद्र राजपूत जी, आपको पहले भी बोलना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात कही अभी प्रदीप जी ने। आप लोग अपना अपना एग्जिट पोल तो डे 1 से जारी कर रहे थे, रोज नंबर्स बता रहे थे कि हमें इतनी सीटें आ रही हैं। अखिलेश, आप अगर चाहें तो मैं गिना दूं, अखिलेश यादव कह रहे थे कि 150 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, हमें इतनी आ रही हैं। 295 राहुल जी ने कहा। सवाल है कि हर संस्था अपने अपने तरीके से काम कर रही है। आप अपने काम पर फोकस करिए, अपनी लकीर इतनी लंबी खींचिए कि जनता बढ़ चढ़कर आपके लिए वोट दे दे और फिर आप जीतेंगे। नतीजे खुद बोलेंगे। फिर जिन संस्थाओं को पर आप सवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो खुद ही धराशायी हो जाएंगी अगर ये रिजल्ट पलट जाता है कल तो। अंजना जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो जो आप कह रही थी और जो प्रदीप जी का पूरा सम्मान है, संजय भाई का पूरा सम्मान है, और शशि शेखर जी को तो हम पढ़ करके बड़े हुए हैं। मैं आपको 3-4 चीजें बड़ी साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने आज शुरुआत की ना, तो थोड़ी सी मेरी असहमति है। आप मुझे ये बताइए, अखिलेश जी के किस बयान में कोई आपत्ति थी या राहुल जी के बयान में किस बयान में कोई आपत्ति थी? सरकार आपकी है आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आपके पास तंत्र आपका है, पुलिस आपकी है, तो आप गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए तो जिम्मेवार हैं पूरी तरीके से। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा आप उससे सख्ती से निपटिए, लेकिन उत्सव के लिए या हमारे अपने लोगों के लिए आप क्यों इस तरीके का बुलडोजर वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बुलडोजर भी आप ही के पास है। मैं तो अटल जी की याद करता हूं, अटल जी एक कविता कहते थे हरिओत साहब की कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे? मेरी समझ के बाहर है। आप ये क्यों करना चाहते हैं कि हमारे लोग घर में पाबंद हो जाएं? आप अगर कोई गैर कानूनी काम करे, यहां माफिया कहां से आ गया मेरी समझ के बाहर है। सरकार ही इस समय अगर माफिया वाली बात करेगी तो निश्चित तौर पर हम संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। हमने अभी अंग्रेजों की भी ताकत के सामने प्रतिरोध किया, करो या मरो वाली बात करी, और हम आपके सामने भी करेंगे। हाँ। इसको लेकर के आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? मेरी समझ से ये कविता क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। अटल जी इसको अक्सर बोला करते थे, उनकी आवाज में बहुत वायरल ये कविता होती थी। ये सब पर सटीक बैठती है। और अगर किंचित नहीं भयभीत में, तो कल 4 जून को नतीजे आ ही जाएंगे। दिक्कत क्या है? अब
हमने सबकी बाइट सुनाई है संजय जी, आप तीनों से रुक जाइए संजय कोई जी, दिक्कत नहीं है। क्या देखिए, हमने खबर की शुरुआत, चूंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है, हमने खबर की शुरुआत डीजीपी की बाइट से की है जो कह रहे हैं इनपुट से हमें, उसके बाद हमने दिन भर आपके नेताओं की जो बाइट थी उसमें सुनाई। आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई बात थी जिसमें मतलब बोलने से बचना चाहिए नेता को? नहीं, मुझे कहीं उत्सव वाला तो जो सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे हैं कि उत्सव मनाने के लिए, ऐसा तो मुझे कहीं भी भाव दिखाई नहीं पड़ा। कहीं कहीं तलखियां थी, कभी कभी कहीं इस्तेमाल ये हो रहा था कि अगर डीएम ने चुनावी गिनती में कुछ भी अगर धांधली करने की कोशिश की तो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब ये थोड़ा आपको कहीं ना कहीं संकेत देता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह भी कही गई कि भाई सर पर कफन बांध कर आए हैं, तो इस तरह की चीजें से मुझे लगता है सेलिब्रेशंस का मूड तो नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं वार्निंग के जैसा संदेश तो दिखता ही दिखता है। प्रदीप जी, नहीं देखिए, ये एक तो उन्होंने कहा ये तो मोदी पोल है, उनके जो दूसरे प्रवक्ता हैं बड़े पवन खेरा जी, उन्होंने कहा प्रदीप गुप्ता तो पीयूष गोयल जी को और अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं। अब मैं बता दूं, पीयूष गोयल जी ने मेरे साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ाई की है, तो अब क्या कहा जाए इसके लिए। इसके कहने से मेरे ऊपर, अच्छा पिछली बार दिग्विजय सिंह जी ने अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में बोले प्रदीप गुप्ता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी भी फिर दिग्विजय सिंह ने वो किया, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूं, मेरे मुख्यमंत्री रहे हुए वो। अभी उन्होंने फिर कहा कि प्रदीप गुप्ता कहां से कहां पहुंच गए। अरे भाई, प्रदीप गुप्ता कहां से कहां पहुंच गए, प्रदीप गुप्ता किसके दोस्त हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं, ये कहने से आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी? मेरे तो ये समझ के बाहर है कि क्या कहते हैं और क्या करते हैं। जमीन पे जाके थोड़ा सा काम कर लें, जनता का विश्वास हासिल कर लें। कल आप हीरो होंगे या विलेन होंगे? ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे पोस्टर के तौर पे वो या तो सही होंगे या गलत होंगे। मैं तो इसीलिए मैं मान रहा हूँ, मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं। प्रदीप जी भी गुस्सा में आगे बैठ के आक्रोश इतनी शत्रुता, इतनी तलखी, इतनी लड़ाई, लगता सब तलवार लिए खड़े हैं। मतलब अरे इंसान है भाई, पोलस्टर है, पोलस्टर अपना काम कर रहा है, उनके अलग नंबर्स हैं, इनके अलग नंबर्स हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। जैसे आप देखिए 400, एक संजय भाई ने कहा कि 400 की वजह से ज्यादा तकलीफ है। अरे भाई, वहां 361 भी तो लिखा हुआ है, मुझे भी पता है। यदि 380 सीट आई तो प्रदीप गुप्ता का पोल गलत हो गया। कल आपको यही न्यूज मिलेगी, प्रदीप गुप्ता का पोल गलत, क्योंकि उनने तो 400 कहा था और इसके लिए खुशियां मनाइए। मैं तो इसमें भी खुश हूं कि यदि खरगे जी ने जैसे कहा कि हमारी 200 बीच का नंबर तो ना, 380 मैं इसमें भी खुश हूं, मेरी बात मानिए कि 295 सीटें गठबंधन की आ रही है, आ जाएगी तो मैं तो बिल्कुल खुद जाके बधाई दूंगा और मैं भी बहुत खुश होऊंगा, आपकी खुशी में शामिल होऊंगा। मेरी बात ये लिख लीजिए। ये अच्छी बात कही आपने। हाँ शशि जी क्या किया जाए इस मतलब जिसको कह रहे हैं हर रोज और मुश्किल हुआ जा रहा है, और जो जिस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं उसमें इतनी शत्रुता, इतनी कड़वाहट आ गई है। अरे भाई, आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है तो जमीन पर लड़िए, पुल आउट अ लीडर आउट ऑफ योर हार्ट जो आपको उस तरह का एज दे, जिस तरह का एज मोदी अपनी पार्टी को देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री में आजकल जा रही हैं। 2004 में हुआ था, इसलिए 2024 में हो जाएगा, इस भरोसे नहीं बैठ सकते जी। दिल्ली के चुनाव अभी के 2020 के यानी 2020 के असेंबली इलेक्शन में 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को हमने अपने चैनल आज तक चैनल के ऊपर 59 से 68 सीट दिखाई थी। इसका मतलब बीजेपी को 2 सीट, 70 में से 2 सीट, तो अब क्या कहा जाए। तो उस समय संजय सिंह को अच्छा लगा होगा? अच्छा नहीं लगा होगा उस समय। संजय सिंह हमेशा यही कहते हैं, जिस पार्टी के लिए आपका सही बैठा उसको आपको चेहरे पे नूर दिखता है, जिसको नहीं होता है आप असहमत हो सकते हैं, हम गलत हो जाएंगे, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। यदि मोदी जी ने कहा है कि 400 पार होगी और हम उनके कहने के ऊपर बता दें कि 400 पार होगी, तो हम तो अपनी आत्महत्या ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यदि ऐसा नहीं है वाकई में जमीन के ऊपर। तो